पैथी और मायोपैथी हम किसे कहते हैं? मायोपैथी जो है एक स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर है, ठीक है। किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से इसमें मसल का स्ट्रक्चर या मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी रिजल्ट में मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसको हम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी कहते हैं मायोपैथी को। ये याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसमें वो नर्व्स अफेक्ट हो रही होती हैं जो हमारे वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो अगर वो नर्व अनहेल्दी हो जाएंगी या वो डाई हो जाएंगी तो जो कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द मसल्स वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारा मसल वीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसमें जो हमारा प्राइमरी सिम्टम होता है, जो हमारे सिम्टम्स आते हैं प्राइमरी सिम्टम, यानी कि जो स्टार्ट के सिम्टम्स होते हैं वो हमारे मसल वीकनेस के आते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी से करीब होते हैं, ठीक है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। पेशेंट अपने अंदर बहुत थकावट महसूस करने लगता है। पेशेंट अगर सीट पे बैठ जाए तो उसको बैठने के बाद खड़े होने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। पेशेंट के अबव द लेवल ऑफ हेड अगर कोई चीज़ होती है तो पेशेंट उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मायोपैथी के। फिर हमारे पास आती है मायोपैथी कौन सी कैटेगरीज की होती हैं, ठीक है, यानी कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है बेसिकली, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड में हमारे पास आ जाती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उसमें पहले हम समझ लेते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस मतलब होता है बैड एंड ट्रोफी मीन्स नरिशमेंट, ठीक है, यानी कि मसल की बैड नरिशमेंट हो रही होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से मुराद ये होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो रही होती है मसल्स की, ठीक है, यानी कि इसमें आपका यानी मसल जो होता है वो वीक होता जाता है। और इसमें समटाइम्स हार्ट मसल्स की और नर्वस सिस्टम के मसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देन बैकर, देन फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमिडेरिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायोपैथी। क्या होती है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं? डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। डुशेन और बैकर दोनों सेम है, इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। मैं साथ साथ बैकर भी बता दूंगी। पहले हम इसका देख लेते हैं एपिडेमोलॉजी, यानी कि इसका इंसिडेंस। डुशेन जो होती है ये 3500 अगर केसेस हैं तो ये एक मेल पेशेंट को लाजमी होगी अगर फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, ठीक है। और जो बैकर होती है वो अगर ये कम होती है, 30,000 अगर केसेस हैं तो ये एक मेल को होगी अगर फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, ठीक है। डुशेन और बैकर दोनों एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये ज़्यादातर मेल को क्यों अफेक्ट करती है, फीमेल को क्यों अफेक्ट नहीं करती? क्योंकि फीमेल इसमें कैरियर होती है। अब ये बात आती है कि फ़ीमेल इसमें कैरियर क्यों होती है, क्योंकि फीमेल के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट, ये डिसऑर्डर प्रेजेंट है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको ओवरकम कर लेगा। लेकिन मेल क्रोमोसोम पर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम का काम नहीं कर सकता, इसलिए इसमें ज़्यादातर मेल अफेक्टेड होता है, ठीक है। 2 बातें क्लियर हो गई कि बैकर में दोनों बैकर और डुशेन एक्स लिंक्ड है। इंसिडेंट एपिडेमोलॉजी दोनों की क्या है कि ये 3500 केसेस में एक को होगी, और डीएमडी और बीएमडी जो होगी वो 30,000 केसेस होंगे तो ये एक मेल को होगी, ठीक है। अब ऐसा एक्स क्रोमोसोम पे क्या लगा था? तो एक्स क्रोमोसोम पे लगा हुआ था डिस्ट्रोफिन जीन, और डिस्ट्रोफिन जीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रोफिन जीन पे प्रेजेंट होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। दोनों में सेम चीज़ होती है। एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है डुशेन और बैकर में। डुशेन में जो डिलीशन होती है वो फ्रेम शिफ्ट होती है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम ही डिलीट हो जाता है। और जो बैकर होता है उसमें इन फ्रेम डिलीशन होती है। अब ये फ्रेम डिलीशन और ये इन फ्रेम डिलीशन क्या होती है तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तो हम ये पढ़े थे कि डुशेन में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन क्या होती है। हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड में जो जीन होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक रीडिंग फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डीएमडी के अंदर
जो फ्रेम होता है ना वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। इन शॉर्ट जो आपकी डिस्ट्रोफिन जीन है ना, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ना, वो बनती ही नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा सीवियर होते हैं। लेकिन जो बीएमडी होता है ना उसके अंदर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन पार्शियली बनती है, ठीक है। यानी कि जो इनकोड यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए वो इनकोड कर सकता है लेकिन पार्शियली, इसलिए बीएमडी जो होती है ये लेस सीवियर होती है डीएमडी से। सही है। अब हम इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। हमें बाकी की सारी बात समझ में आ गई है, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। डीएमडी का ऑनसेट क्या होता है? डीएमडी का ऑनसेट होता है 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों के अंदर ये 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो बीएमडी होता है इसमें क्या होता है मज़ीद, अच्छा इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लेग मसल से स्टार्ट करते हैं। तो लेग मसल्स में सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट की जो लोअर लेग ये वाला जो पार्ट होता है ना ये थिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर पेशेंट से आहिस्ता आहिस्ता हिप की जो मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पेशेंट का जो बैक में स्कोलियोसिस अपीयरेंस हो जाती है, सही है। पेशेंट का जो गेट पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसको हम कहते हैं वेडलिंग गेट पैटर्न हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट की जो हील क्या कहना चाहिए टो वॉकिंग करता है, क्योंकि पेशेंट में जो हील के मसल होता है वो हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, सही है। फिर इसके अंदर एक ये साइन आता है, ये वाला जो क्लासिक साइन होता है, इसको हम गोबर साइन कहते हैं। ये क्लासिक साइन बताता है कि हाँ जी भाई ये पेशेंट है ना वो डीएमडी का पेशेंट है। क्या होता है ये साइन? इसमें पेशेंट अपने हाथों को मतलब अपने जो हैंड्स होते हैं ना उसके, ये आप देख रहे हैं, ये अपने नीज़ की सपोर्ट पे अपनी नीज़ पे रखता है और फिर थाइस पे रखता है और उसकी सपोर्ट से फिर वो उठने की कोशिश करता है। तो ये जो क्लासिक साइन होता है ना ये बताता है कि जी ये पेशेंट डीएमडी का पेशेंट है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें सब क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैकेज मैं बता चुकी हूँ, बैकर साइन बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बता चुकी हूँ, वही एक्सटिंक्ट रिसेसिव है, लेस सीवियर होती है डीएमडी से। डिस्ट्रोफिन इसमें इन फ्रेम डिलीशन होती है डिस्ट्रोफिन की, ठीक है, ये मैं पहले से बता चुकी हूँ। इसमें डिस्ट्रोफिन की इन फ्रेम डिलीशन होती है। फिर ये इंसिडेंस जो होता है 30,000 में से एक मेल को लाजमी होता है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स हैं और डीएमडी जैसे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसका ऑनसेट का डिफरेंस ये होता है कि ये डीएमडी में जो थे वो हमें सिम्टम्स 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की जो एज थी उसमें दिख रहे थे, इसमें 5 से 15 ईयर्स की एज में सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो डीएमडी और बीएमडी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 डिफरेंस है बस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, अच्छा अब हमारे पास आती है लिम्ब गिrdle। लिम्ब गिrdle जो होती है ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होती है, ठीक है। ये बहुत सारी म्यूटेशंस की वजह से होती है क्रोमोसोम के अंदर। इसका जो ऑनसेट होता है ये चाइल्डहुड या अर्ली एडल्ट में ये पेशेंट के अंदर हमें इसके सिम्टम्स मिलते हैं। कौन से मसल्स में अफेक्ट होते हैं? इसमें लिम्ब गिrdle अफेक्ट होता है। और दूसरे फीचर्स ये होते हैं कि कुछ को इसके अंदर हाइपरट्रॉफी होती है, काफ हाइपरट्रॉफी होती है कुछ पेशेंट के अंदर, कुछ पेशेंट के अंदर जो होती है कार्डियल कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ शो होती है, ठीक है। फिर वापस आती है फेशियोस्कैपुलर ह्यूमरल। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 4q होता है उसका डिलीशन हो जाता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम जो यानी कि जो क्यू बैंड होगा उसका डिलीशन हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑनसेट होता है 70 to 30 ईयर्स। और कौन से मसल्स अफेक्ट होते हैं? फेस और अपर लिम्ब गिrdle के जो मसल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा इसके अदर फीचर्स में शोल्डर गिrdle का जो पेन होता है वो बहुत कॉमन होता है। फिर वहाँ पर आती है एमरीडेरिफिस। एमरीडेरिफिस एक्स लिंक्ड एमरीडेरिफिस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है आपकी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें जो म्यूटेशन होती है वो एमरिन जीन पे होती है। इसका ऑनसेट 4 to 5 ईयर्स होता है और इसमें जो मसल अफेक्ट होता है वो हेमरोपेरोनियल प्रॉक्सिमल लिम्ब गिrdle जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। और अदर फीचर्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और इन सब की वजह से सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम एक नज़र डालेंगे इसके डायग्नोसिस पे, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है।
ओके, डायग्नोसिस के अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि मसल अगर हमारा सही काम नहीं कर रहा होता ना, तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें केराटिन काइनेज के लेवल हाई आते हैं। तो जब केराटिन काइनेज के लेवल हाई आते हैं ना, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपका मसल जो है वो कहीं ना कहीं से डैमेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम EMG यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल की वर्किंग देखते हैं, मसल बायोप्सी कराते हैं। फिर ट्रीटमेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को, फिज़िकल थेरेपी देते हैं। फिज़िकल थेरेपी से पेशेंट की बेसिकली लाइफ स्पेन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सपोर्टिव थेरेपी, ब्रेसेस वगैरह या व्हीलचेयर वगैरह, कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक हमारा रह गया था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये क्रोमोसोम 19 के क्यू बैंड पर होती है, ठीक है। और ये क्यू बैंड जो होता है वो डिस्ट्रोफी प्रोटीन काइनेज को कोड कर होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी प्रोटीन काइनेज को। और मुझे एक और चीज़ बतानी थी, जो हमारे पास डिस्ट्रोफिन जीन है ना, ये हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें, अच्छा पहले हम ऑनसेट देख लेते हैं। ऑनसेट किसी भी एज में ये हो सकता है, ठीक है। और कौन से मसल्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, इसमें फेस के मसल अफेक्टेड होते हैं, फ्रंटल बाल्डनेस हो जाती है यानी कि आगे से गंजापन। और इसमें जो मसल होता है ना आपके बहुत वीक हो जाते हैं। अगर एक नॉर्मल हाथ बंद करने के बाद सही से खुल रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल हाथ आपने बंद किया और आपने उसको सही से खोला, तो ये आपका हाथ नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। लेकिन मायोटोनिक के जो पेशेंट होते हैं ना उसमें ये जो लेकिन मायोटोनिक के पेशेंट के अंदर अगर हाथ हम उनका बंद कराते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में बहुत 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 स्लो आता है। तो इसमें बहुत स्लो प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ये बेसिकली एक मायोटोनिक का पेशेंट होता है। देखिए इसमें फ्रंटल बार्डनेस आपको कितनी क्लियर दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसके सिम्टम्स और इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। इसकी डायग्नोसिस भी वही है, मसल बायोप्सी वगैरह, और ट्रीटमेंट सेम एग्जैक्ट डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बैक रेस वगैरह की तरह। तो ये हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाफिज़।